मुल्क के बड़े शहरों में ट्रैफिक जैम, बढ़ती हुई आबादी, महंगा ईंधन और माहौलियाती आलूदगी ऐसे मसाइल हैं जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद संगीन होते चले जा रहे हैं। शहरी जिंदगी की रफ्तार तेज़ हो रही है, लेकिन सफरी सहूलियात इस रफ्तार का साथ देती दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि दुनिया भर में हुकूमतें रिवायती ट्रांसपोर्ट मॉडल से हटकर ऐसे मुतबादिल ज़राए तलाश कर रही हैं जो न सिर्फ सस्ते हों बल्कि माहौल दोस्त भी हों। पाकिस्तान में भी अब शहरी नकलो हमल के शोबे में एक नई सोच उभरती दिखाई दे रही है, जिसकी ताज़ा मिसाल पंजाब हुकूमत का लाहौर में किराए की ई-बाइक्स मुतारिफ कराने का फैसला है। बज़ाहिर ये एक ट्रांसपोर्ट मनसूबा मालूम होता है, लेकिन हकीकत में ये शहरी ज़िंदगी, मईशत, माहौलियात और जदीद तर्ज़ हुक्मरानी से जुड़ा एक जामे मनसूबा है जिसके असरात मुस्तक़बिल में मुमकिना तौर पर दूररस साबित हो सकते हैं। अब जैसा कि पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जदीद तर्ज की ई-बाइक्स किराए पर फराम करने का फैसला किया है, जिसके तहत इब्तदाई मरहले में लाहौर भर में 10,000 ई-बाइक्स और 300 चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इस मनसूबे का बुनियादी मकसद शहरियों को अहम रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से करीबी पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन तक आसान, तेज़ और कम लागत सफरी सहूलत फराहम करना है। दरहकीकत ये मनसूबा इस मसले को हल करने की कोशिश है जिसे दुनिया भर में लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहा जाता है, यानी वो मुख्तसर फासला जो मुसाफिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतरने के बाद अपनी मंजिल तक तय करता है, और अक्सर इसी मरहले में उसे सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गो कि लाहौर में पहले ही ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस और दीगर सफरी सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन इस निज़ाम के बावजूद लाखों शहरियों को अपने घरों, दफातर या तालीमी इदारों तक पहुंचने के लिए इजाफी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना पड़ती है। ऐसे में अगर ई-बाइक्स का निज़ाम कामयाबी से चलता है तो शहरी चंद सेकंड्स में मोबाइल ऐप के जरिए बाइक हासिल कर सकेंगे और अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इससे ना सिर्फ सफ़र का वक्त कम होगा बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की हौसला अफजाई भी होगी। देखा जाए तो इस मंसूबे का एक अहम पहलू माशी भी है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें मुसलसल अवामी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं और आम शहरी के लिए सफरी अखराजात ज़िंदगी के बड़े खर्चों में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में ई-बाइक्स एक निस्बतन सस्ता मुतबादिल साबित हो सकती हैं, ख़ासतौर पर तलबा, नौजवान मुलाजमीन और वो अफराद जो रोज़ाना मुख्तसर फासले तय करते हैं, उनके लिए मनसूबा सफरी अखराजात में वाज़े कमी ला सकता है। अगर किराया आवाम की क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक रखा जाता है तो यह सर्विस तेज़ी से मकबूल हो सकती है। माहौलियाती एतबार से भी इस मनसूबे की अहमियत कम नहीं। लाहौर कई बरसों से फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग के मसाइल का शिकार है। गाड़ियों और मोटरसाइकिल से खारिज होने वाला धुआं फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। ऐसे में हुकूमत का यह दावा है कि 10,000 ई-बाइक्स के इस्तेमाल से सालाना हज़ारों टन कार्बन अखराज में कमी आएगी। अगर ऐसा होता है तो ये मनसूबा न सिर्फ शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात देगा बल्कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में भी अहम किरदार अदा करेगा। दुनिया के कई तरक्की याफ्ता शहरों ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फ़रोग़ देकर आलूदगी और ईंधन के इस्तेमाल में नुमाया कमी हासिल की है और लाहौर भी इसी समत में कदम बढ़ाता दिखाई देता है। लेकिन किसी भी मनसूबे की कामयाबी सिर्फ उसके ऐलान से नहीं बल्कि उसके मौक़ से मशरूत होती है। 300 चार्जिंग स्टेशन का क़याम एक मस्बत पेशरफ ज़रूर है, लेकिन उनकी मुनासिब जगहों पर तनसीब, बाइक्स की मुसलसल देखभाल, सिक्योरिटी, चोरी से तहफ़्फ़ुज़ और बिला तात्तुल चार्जिंग सिस्टम अवामिल हैं जो मनसूबे की कामयाबी या नाकामी का फ़ैसला करेंगे।